नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। देखते ही देखते अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर एक आरोप भी लग रहा है। एक तो उनका जो वो मुफ्त का रेवड़ी वाला पॉलिटिक्स है वो तो उन पे आरोप लगता ही रहता है, वो राजनीति का तो उनका एक हिस्सा है ही। लेकिन एक और आरोप लगता है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है और कुछ लोग उनके विरोधी आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस देश के लोगों के उम्मीद को बेचा है, यानी उम्मीद के जरिए राजनीति की है। और अगर अरविंद केजरीवाल के राजनीति को हम देखते भी हैं, जहां से उन्होंने दिल्ली से राजनीति की शुरुआत की थी, तो ये सारे कुछ देख के लगता है कि एक उनका जो फ्री वाला पॉलिटिक्स है, जो मुफ्त की रेवड़ी वाला पॉलिटिक्स है, वो तो ठीक है। लेकिन एक देश के जनता को उन्होंने उम्मीद दिखाई कि उनके आने के बाद एक बड़ा बदलाव आएगा देश में। वो बदलाव आया या नहीं आया, इसके विषय में जनता क्या कि हमारे देश की जनता जो है ना, इसको भूलने की आदत है। आज की चीज़ें वो कल दूसरा कोई मुद्दा आ जाता है, परसों कोई तीसरा मुद्दा आ जाता है, और जो पिछली बातें होता है वो जनता भूल जाती है। अब अरविंद केजरीवाल देखिए ना, जहाँ से शुरू किए थे उन चीज़ों को आज लोग भूल गए। आज अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक एक अलग ही धारा में चली गई है। आज अलग ही हो रहा है, अरविंद केजरीवाल आज अलग ही कर रहे हैं राजनीति में। आज हो क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से निकल के पंजाब में उन्होंने सरकार बना लिया। गुजरात में लगभग 13%, गुजरात में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ भी लगभग 13% उनका मत आ गया, वोट आ गया। धीरे धीरे वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा उनकी पार्टी ने कर दी है। बिहार में उनकी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी देश भर में उनकी पार्टी बढ़ रही है। और बेचा क्या जा रहा है, लोगों को कहा क्या जा रहा है? बेचा जा रहा है दिल्ली मॉडल, बेचा जा रहा है उस उम्मीदों को जो अरविंद केजरीवाल ने कहते हैं कि दिल्ली के लोगों की जिन उम्मीदों को उन्होंने पूरा किया, और इसीलिए उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने उम्मीद को बेचा है। और अरविंद केजरीवाल अगर एक व्यापारी के लिहाजा से आप इस पूरे अरविंद केजरीवाल के जो राजनीतिक है इसका अगर आप विश्लेषण करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल एक बेहतर बिजनेसमैन के तौर पर उनको आप समझ सकते हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन जो अपने प्रोडक्ट की अच्छाई को तो बड़े बड़े अक्षर में, बोल्ड अक्षर में लिखता है। अपने प्रोडक्ट की जो उनके जो खासियत है उनको बड़े बड़े अक्षर में लिखता है। अगर अक्सर आप देखेंगे जो बाजार में जो अलग अलग कंपनियां की प्रोडक्ट आती है, तो उन शब्दों पे अधिक जोर दिया जाता है। अगर एक नज़र से देखेंगे आप, जैसे आप एक छोटा सा देखिए ना, मान के चलिए एक तंबाकू आता है, एक छोटा सा कहीं तंबाकू आता है, या जो इस प्रकार के जो नशीले पदार्थ है जिसका जो सेवन करने से, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सेवन करने से, या जैसे कि मानिए कि कोई जो है मार्केट का कोई फूड ऐसा होता है जिसको सेवन करने से आपको नुकसान होता है, तो जब सरकार का एक रूल है कि आप इसको पैकेट पे लिख देंगे कि इसके सेवन करने से आपको लोगों को नुकसान होगा, तो उसको कहीं छोटे से कहीं साइड में लिख दिया जाता है जिसपे आपकी ध्यान ना पड़े, आपका नज़र नहीं पड़े। लेकिन जो प्रोडक्ट से लोगों को लाभ होता है, जो लाभ वाली चीज़ें हैं, आप देखेंगे अक्सर प्रोडक्ट पे वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और इतने बोल्ड करके उसको लिखा जाता है कि एक बार में ना आपका नज़र उस पर पड़ जाएगा और आप देख लेंगे अरे इसके लगाने से इसमें इतना लाभ होने वाला है। जैसे कोई फेस क्रीम है तो उस पर लगाने से अगर वो बताता है कि इसको लगाइए आप 4 दिन में गोरे हो जाएंगे, तो वो गोरा वाला जो शब्द है ना उसको बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है ताकि उस पर लोगों का नज़र पड़े। लेकिन इसमें जो केमिकल मिलाया गया है उसके बाद जो उसका रिएक्शन होगा या अन्य जो दूसरे दुष्प्रभाव होंगे उनको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, या कहीं ना कहीं उन बोल्ड अक्षरों के अंदर वो दब जाता है। अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में यही किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया, जैसे कि कहा जाता है कि उन्होंने स्कूल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। उनका जो दिल्ली का जो स्कूलिंग सिस्टम है उनमें बदलाव आ गया, हर जगह एयर कंडीशन कमरे लग गए, अच्छी वहाँ पे पढ़ाई होने लगी, यानी उसका जो एजुकेशन मॉडल था उसको उन्होंने पूरा देश में बेचना शुरू कर दिया और बताया कि दिल्ली का देखिए हमने दिल्ली में तो बहुत अच्छा एजुकेशन व्यवस्था कर दी है। और इस एजुकेशन व्यवस्था के
के दम पे जो अरविंद केजरीवाल है इसका प्रचार पूरे देश में उन्होंने किया। और लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं बताया, यहाँ पे ये बातें वो बताना भूल गए कि ठीक है आपने स्कूल के क्षेत्र में तो अच्छा काम किया है, लेकिन दिल्ली जैसे राज्यों में ही अगर आप देख लीजिए, सिर्फ यहाँ दिल्ली के उदाहरण से आप पूरे देश को समझ सकते हैं। जो दिल्ली जैसे राज्यों में है प्रदूषण की समस्या है, आपने उस पर क्या काम किया है, क्योंकि 2013 के बाद आप सत्ता में हैं दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली में यमुना गंदगी है, यमुना नदी में जो गंदगी है उस पे आपने क्या काम किया है। और भी दिल्ली में ना जाने रोड से संबंधित, सड़कों से संबंधित और भी पानी से संबंधित, यानी कई समस्याएं हैं दिल्ली में छोटे छोटे। आप अगर जाएंगे तो उन समस्याओं के समाधान के लिए आपने क्या किया, तो वो सारे समस्याओं को छुपा दिया जाता है और सिर्फ जो चीज़ें किया जाता है उसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है। एक और चलता है जो फ्री में पानी दिया, फ्री में गरीबों को बिजली दिया, लेकिन उसी दिल्ली में हजारों लोग, लाखों लोग आज भी रोड के किनारे आप देखेंगे तो स्लम एरिया है और वहाँ रोड के किनारे रह रहे हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है। तो उनको घर देने के लिए आपने क्या किया है। दिल्ली में बढ़ते भीड़ को, जो ये पोल्यूशन हो रहा है, ये ट्रैफिक समस्या हो रही है, ना जाने कई प्रकार की समस्या आज हो रही है दिल्ली वालों को, तो उन सारे समस्याओं के समाधान के लिए आपने क्या किया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं छुप जाता है। और अरविंद केजरीवाल एक अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखिए तो एक चालाक व्यापारी के तरह अपने प्रोडक्ट की जो अच्छाई है उसको पूरे दुनिया में रखते हैं, पूरे देश की जनता को सामने रखते हैं और पूरे देश की जनता अरविंद केजरीवाल के इस प्रोडक्ट के चक्कर में आ भी जाती है और उनको लोग हर राज्य में जाते हैं तो समर्थन देते हैं। वहीं जब आप पंजाब में देखिए अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई तो पंजाब में अब उनके पास पुलिस है, सारा व्यवस्था है। पंजाब के ज़्यादा उदाहरण नहीं दिया जाता कि आज सिर्फ पंजाब में आपकी अब सरकार बन गई है, लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं। इन दिनों में आपने पंजाब में क्राइम को किस प्रकार से कंट्रोल किया। पंजाब जो एक ड्रग्स के जंजीरों में, नशीले पदार्थों के जंजीरों में वहाँ के युवाओं को जो जकड़ लिया गया जो ड्रग्स माफिया द्वारा, उससे छुटकारा पाने के लिए अभी तक आपकी सरकार ने क्या किया है। अभी वो अमृतपाल सिंह जो एक अपराधी है, जो एक आतंकवादी है, जो ना जाने भारत की अखंडता को सीधी चुनौती दे रहा था, पंजाब के पास, आपके यहाँ पास पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पे 80,000 की पंजाब पुलिस की जो कैपेसिटी है, फोर्स है पंजाब पुलिस में, इन 80,000 फोर्स मिलकर आप एक जो है अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाया। तो आपने फिर पंजाब के मॉडल के बारे में आप बताइए कि आपने पंजाब में क्या किया है। दिल्ली में तो बहुत कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन अरविंद केजरीवाल वही चीजें बेचता है जो है नजर आता है, ताकि वो चीजें लोगों को नजर आए और अरविंद केजरीवाल के राजनीति पर लोग विश्वास कर ले। अब देखिए अपने देश की जनता के बारे में अगर आप जानिएगा, या आज जो लोगों की मानसिकता है, मान चलिए आज आप किसी स्कूल में चले जाइए, तो या आप स्कूल में जाइए और स्कूल में बच्चों के बीच में मिठाई बांटिए, कहिए कि आज सभी बच्चों को जो है भरपेट मिठाई खाने को मिलेगा, ठीक है, तो पूरा स्कूल झूम उठेगा, पूरा सब लोग खुश हो जाएंगे जो आज खाने को मिठाई मिलेगा। लेकिन कल के विषय में, उन बच्चों का जो कल का भविष्य होगा उसके विषय में आप चिंतन मत कीजिए। आज तो वो बड़ी खुश हो जाएंगे कि कल आज हमको मिठाई मिलेगा, और मिठाई बांटने वालों पर भी हो सकता है खुश हो जाए, स्कूल प्रशासन पे खुश हो जाए, लेकिन कल उसका भविष्य क्या होगा। आज तो मिठाई खाने को मिलेगा, लेकिन कल क्या खाएंगे, चिंता ये भी है, विषय ये भी है। और अरविंद केजरीवाल ने यही किया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो जो है हर जगह मुफ्त में पानी देंगे, हर जगह बिजली देंगे, जहाँ जहाँ जाते हैं फ्री का वादा करते हैं, कोई एक सेक्टर में अच्छा काम कर देते हैं। 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, जो ये मुफ्त की चीज़ें सरकार दे रही है, हर जगह अगर सरकार इस प्रकार से आए, हर राज्य में सरकार इस प्रकार के मुफ्त की चीज़ें देने लगे, हालांकि अब तो ये मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी उठा और इस पे तो अब शायद इलेक्शन कमीशन कुछ काम भी कर रही है। हालांकि क्या कर रही है, पिछले कुछ महीनों से फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठने के बाद ये मामला एक ठंडे बस्ते में चला गया है। देश अभी इस मामले में के विषय में चर्चा नहीं हो रहा है, शायद अब 2024 के इलेक्शन के बाद ही चर्चा हो, क्योंकि अभी इलेक्शन है, इससे सभी को नुकसान हो सकता है। लेकिन सोचिए, 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि इस देश में जो है सरकार, ऐसा कोई सरकार आए जो सभी राज्यों में जितनी भी आवश्यकता है जनता की
वो सारी चीज़ों को वो फ्री कर दे, जनता पर से जो है पूरी जो है टैक्स जीरो कर दे, यानी किसी भी चीज़ पर, कोई भी वस्तु पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री। और तो सोचिए ऐसे राज्य, ऐसे देश कितना दिन चल सकता है? अगर आप लोगों से टैक्स नहीं लेगा तो सोचिए दूसरे जो व्यवस्था है, क्योंकि टैक्स सरकार किस लिए लेती है? आप सरकार को टैक्स किस लिए देते हैं? क्योंकि दूसरे जो व्यवस्था है, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अनंत जो व्यवस्था है जो समाज में बनानी पड़ती है, उस व्यवस्था को वो थोड़े थोड़े, आप जो गांव में भी होता है ना, अलग जगह होता है ना, कोई आप देखिएगा जब सार्वजनिक फंक्शन होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा चंदा के रूप में, अलग अलग रूप में सब थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं, और उस योगदान के स्वरूप जो है वहाँ पे वो कार्यक्रम होता है, वहाँ पे एक सार्वजनिक स्थल होता है, वहाँ व्यवस्था बनाया जाता है। जैसे राम मंदिर का ही उदाहरण ले लीजिए, पूरे देश से अलग अलग लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500, जिसकी जितनी हैसियत थी अपने हिसाब से सबों ने कुछ चंदा दिया, और आज वही चंदा एक विशाल मतलब अमाउंट हो गया, और उससे एक राम मंदिर का निर्माण हो रहा। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हम सरकार को ये सारे पैसे देते हैं कि सरकार एक व्यवस्था मुहैया कराए, लेकिन अगर भविष्य में इसी प्रकार से 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस चलते गया तो क्या होगा कि सरकार के पास सामर्थ्य नहीं होगा, धन नहीं होगा कि वो हमारे लिए अलग अलग सेक्टर में अच्छे व्यवस्था मुहैया करा सके, क्योंकि सरकार एक तरफ तो हमको सब फ्री में दे रही है, एक तरफ हमसे टैक्स नहीं ले रही है। आज हमको भी थोड़ा सा वो मिठाई की तरह ना, आज हमको मिठाई मिलेगा खाने के लिए, तो आज तो हम इस बात से खुशी है कि हमको मिठाई मिल रही है खाने के लिए, लेकिन हम 20 बरस के बाद, यानी कल नहीं सोच रहे हैं कि हम कल क्या खाएंगे। कल अगर हमारा जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा गया, हमारे देश का जो सुरक्षा है, जो धन के अभाव में डिफेंस के सेक्टर में अच्छे काम नहीं होंगे हुआ, तो फिर कल क्या स्थिति आएगी, तो उस विषय में जो है हम चिंतन नहीं कर पाते। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को भी अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल के पूरे पॉलिटिक्स जो है, इसी तरह उन्होंने लोगों को एक भंवर में उलझा दिया है, और वो भंवर है वो फ्री का पॉलिटिक्स है, वो मुफ्त की रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स है, वो दिल्ली का स्कूल मॉडल है, और इस कारण वो देश भर में जब जाते हैं तो इन चीजों को जो है वो बेचते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि वो उम्मीद बेचते हैं कि हम ये कर देंगे, और लोग तुरंत उनसे तो प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन एक नजर आज हमको इस देश की जनता होने के नाते ये सोचना चाहिए क्या भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, और उस लिहाजा से हमको कदम उठाना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।